हिंदू धर्म के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। इनकी भाषा सरल और कथा कहानी की तरह है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थयात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। भगवान ब्रह्मा को समर्पित यह 6 पुराण ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण। भगवान विष्णु को समर्पित यह 6 पुराण विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण। भगवान शिव को समर्पित यह 6 पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन 18 पुराणों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण गणना की दृष्टि से सर्वप्रथम गिना जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। इस पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। कर्मकांड के बढ़ जाने से जो विकृतियाँ तत्कालीन समाज में फैल गई थी, उनका विस्तृत वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। यह समस्त विश्व ब्रह्मा की इच्छा का ही परिणाम है, इसलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा आवरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण। पद्म पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में विशाल पुराण है। केवल स्कंद पुराण ही इससे बड़ा है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक तथा सत्यापित है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण। 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक, काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़ी तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था।
शिव पुराण। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण। इस कली काल में श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेद, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र की गुण एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात की क्रम आदि के विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छानों, शुद्ध एवं कूटतानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय है। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित है। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। भविष्य पुराण। सूर्य उपासना और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी अन्य पुराण में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए इस पुराण को सौर ग्रंथ भी कहते हैं। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विद्वानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाली नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत भी दिया गया है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है।
ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का विवर्त, अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि। ब्रह्मा की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। लिंग पुराण। लिंग पुराण की कथा भाग शिव पुराण के समान ही है। शैव सिद्धांतों का अत्यंत सरल, सहज, व्यापक और विस्तृत वर्णन जैसा इस पुराण में किया गया है, वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं है। इस पुराण में कुल 163 अध्याय हैं। पूर्वार्ध में 108 और उत्तरार्ध में 55 अध्याय हैं। इसमें शिव की अव्यक्त ब्रह्मा रूप का विवेचन करते हुए उनसे ही सृष्टि का उद्भव बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वराह पुराण। वराह पुराण वैष्णव पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार वराह का है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। इस अवतार की विस्तृत व्याख्या इस पुराण में की गई है। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन, अमावस एवं पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है, वही तथ्य पश्चात जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चला। स्कंद पुराण। पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। अपने वर्तमान में इसके खंडात्मक और संहितात्मक 2 रूप उपलब्ध हैं और दोनों में से प्रत्येक में 81,000 श्लोक हैं। इस प्रकार यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसमें तीर्थों के उपाख्यानों और उनकी पूजा पद्धति का भी वर्णन है। वैष्णव खंड में जगन्नाथपुरी की और काशी खंड में काशी के समस्त देवताओं, शिवलिंगों का आविर्भाव और महात्म्य बताया गया है। आवन्य खंड में उज्जैन के महाकालेश्वर का वर्णन है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। वामन पुराण। वामन पुराण नाम से तो वैष्णव पुराण लगता है, क्योंकि इसका नामकरण विष्णु के वामन अवतार के आधार पर किया गया है, परंतु वास्तव में यह शैव पुराण है। इसमें शैव मत का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। यह आकार में छोटा है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच कच्छ में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बू द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। कूर्म पुराण। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि विष्णु भगवान कूर्म अवतार अर्थात कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करने के प्रसंग में राजा इंद्रधूम को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश देते हैं। उसे ही लोमहर्षण सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था
वही कूर्म पुराण का रूप ग्रहण कर सका। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कूर्म पुराण में कूर्म अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है। मत्स्य पुराण। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत्स्य पुराण व्रत, पर्व, तीर्थ, दान, राजधर्म और वास्तुकला की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल की सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों की नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी भी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड पुराण। समस्त महापुराणों में ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त ब्रह्मांड का सांगोपांग वर्णन इसमें प्राप्त होने के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। विद्वानों ने ब्रह्मांड पुराण को वेदों के समान माना है। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनवंतर बीत चुके हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी लेकर गए थे, जिसके परिणाम इंडोनेशिया की भाषा में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।